हेलो दोस्तों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एड पर। आज हम इस वीडियो में डीएलएड यानी प्रधान शिक्षक के डीएलएड पाठ्यक्रम में जो महात्मा गांधी और गिजू भाई बधेका से संबंधित टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 में आता है। तो उसी यूनिट 1 का सेट 1 हम आज लेके आपके लिए आए हैं। तो आज इसके वीडियो में महात्मा गांधी और गिजू भाई के शिक्षण शास्त्र और उनके द्वारा रचित हिंद स्वराज और दिवा स्वप्न के शिक्षा के ऊपर उनके संबंध और विचार को जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि दिवा स्वप्न का शिक्षा में प्रयोग और हिंद स्वराज का सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखांकित किए गए आपको तथ्यों को हम जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपका मेरे प्रति समर्थन और सपोर्ट है। और दूसरा, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके मोबाइल पे सीधी आपको जो भी वीडियो नई अपलोड की जाएगी वो आप तक पहुंचेगी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, वो प्रश्न है हिंद स्वराज किसकी कृति है? महात्मा गांधी, गिजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। तो आइए थोड़ा इसको डिटेल कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने किल्डोनन कैसल नामक जहाज से लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय लिखा था क्या? हिंद स्वराज। ये एक जहाज था और जो जिस जहाज का नाम था किल्डोनन कैसल, और इसी से आपको लौट रहे थे महात्मा गांधी। कहां से? लंदन से दक्षिण अफ्रीका, उसी समय लिखा था उन्होंने। और यह दक्षिण अफ्रीका की साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। क्या? हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे कई सारे हम लोगों ने तथ्य जाने जो अपने आप में प्रश्न बनते हैं। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1905, 9, 6, 17। तो हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने आपको 1909 में की थी। ये क्लियर रचना है, 1909 में ही हुई थी, 1908 में नहीं। बहुत जगह इस तरह से कंफ्यूजन आता है। हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? हिंद स्वराज मूल रूप से आपको गुजराती भाषा में लिखी गई। और ये जो हिंद स्वराज है ये पाठक और संपादक के बीच के संवाद के रूप में लिखी गई। ये जो है आपको हिंद स्वराज और ये संवाद के रूप में लिखी गई, यानी दोनों के बीच में हुई वार्तालाप के बारे के रूप में लिखी गई है हिंद स्वराज। तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई। अगला है, गांधी जी के लेख निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित होते? द हिंदू, यंग इंडिया, स्वराज या पंचजन्य? तो गांधी जी के लेख जो है वो यंग इंडिया में प्रकाशित होते थे। और बड़ी बात यह है कि यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा ही किया जाता था, यानी महात्मा गांधी का ही यह आपका पत्रिका। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा रचित है? क्रिश्चियन मिशन, प्रवदा जेल, ब्रह्मचर्य, सर्वोदय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से है। यहाँ मैंने पांचवा आपका टॉपिक डाला, ये ऑप्शन डाला है क्योंकि इस प्रश्न को उसकी जरूरत। मैंने अभी सारे प्रश्नों में 4 ही ऑप्शन दिए क्योंकि हम लोगों को प्रश्न के उत्तर जानने हैं, हम लोग परीक्षा दे नहीं रहे। तो बेकार में 5वें प्रश्न का कोई औचित्य बनता नहीं। अगर आपका सुझाव होगा तो मैं जरूर डाल दूंगा, जहां जरूरत होगी मैं वहां डाल दूंगा। यहाँ जैसे 5वां ऑप्शन है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपको होगा कि 5वां ऑप्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि ये चारों के चारों नहीं है या चारों के चारों है। इसका मतलब है या इसमें से चारों में से एक, दो दो है। यहाँ चारों के चारों जो ये किताब है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही रचित है, यानी क्रिश्चियन मिशन भी, प्रबोधा जेल भी, ब्रह्मचर्य भी और सर्वोदय भी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस सन में की? 13, 15, 17 या 24? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है 1915 में की गई थी। बाद में इसका नाम बदल गया। क्लियर है? बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम राजकोट, सूरत, अहमदाबाद या पोरबंदर? तो अहमदाबाद में आपको साबरमती आश्रम है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। अब देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अभी हम लोगों ने जाना, ये अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पे हुई। महात्मा गांधी द्वारा ही नहीं की गई थी। लेकिन सन 1917 में यह आश्रम, कौन सा आश्रम? ये सत्याग्रह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। अभी जहां है यह साबरमती नदी के किनारे, वहां आ गया 1917 में। और तब से यह साबरमती आश्रम आपको कहलाने लगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंद स्वराज हमें क्या सिखाती है? देश धर्म की जगह प्रेम धर्म, हिंसा की जगह आत्म बलिदान, पशु बल से टक्कर हेतु आत्मबल खड़ा करना, उपरोक्त सभी। तो हिंद स्वराज हमें ये सारी की सारी बातें सिखाती है, यानी डी इसका उत्तर है। यानी हिंद स्वराज जो है हमें देश धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान सिखाता है, पशु बल से टक्कर हेतु आत्मबल। ये तीनों के तीनों अपने आप में प्रश्न है, ये अलग अलग करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पे जोर दिया और आप भी इसे याद रखें। चलिए आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में गांधी जी ने कब अपने विचार दिया था, यानी गांधी जी ने कब अपना विचार दिया था। तो ये कब कब अपना विचार दिया था उन्होंने, 17, 19, 21 या 29 में। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में आपको 1921 में अपना विचार दिया था। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, बुनियादी शिक्षा या धार्मिक शिक्षा। तो गांधी जी ने यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख आपको बनता है बुनियादी शिक्षा। आप कहेंगे बाल केंद्रित भी है, लेकिन यहाँ गांधी जी की जो शिक्षा थी वो आपको बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा पर उनका जोर था। क्लियर है, तो यहाँ सी आपको एकदम प्रेफर्ड उत्तर हो। निम्न में से कौन सा गांधी जी का जीवन दर्शन है, सत्य, अहिंसा, निर्भयता या उपरोक्त सभी। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों आपको गांधी जी के दर्शन आपको होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 14 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है, थोड़ा इसका डिटेल देखिए। देखिए 2007 में यूएनओ महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए रेजोल्यूशन आपको पास किया था, और तब से उसके बाद ये आपको क्या हुआ, 2007 से ये 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2 अक्टूबर क्या है, गांधी जी की जन्म जयंती है, यानी उनका जन्मदिन। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने आदर्शवाद के लिए किस नवीन शिक्षा को आधार बनाया, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा। तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा को आपको आदर्श आपको आधार बनाया, शिक्षा का आधार बनाया, किसके लिए, आदर्शवाद के लिए। क्लियर है। चलिए, निम्न में से किस विषय को गांधी ने शिक्षा योजना पाठ्यक्रम में रखा, मातृभाषा, बेसिक क्राफ्ट, स्वास्थ्य विज्ञान या उपरोक्त। तो महात्मा गांधी ने इन सभी विषयों को शिक्षा योजना पाठ्यक्रम में रखा था, यानी मातृभाषा को भी, बेसिक क्राफ्ट को भी और स्वास्थ्य विज्ञान को भी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से गांधी का कथन कौन है। अब देखिए इसमें क्या है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, शारीर लिखा गया, शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर से मैं दोबारा पढ़ता हूँ, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से। दूसरा, विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए और अपने व्यक्तिगत चरित्र की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र के शिक्षा किस काम। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। ये तीनों के तीनों कथन आपके महात्मा गांधी, ये तीनों को आप याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइपिंग में कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो ये तीनों को अलग लिख लीजिए और इसको आप याद करके रखें। चलिए आगे देखते हैं, हिंद स्वराज के 8वें अध्याय का शीर्षक निम्न में से क्या है, सत्य, प्रेम, शिक्षा या अहिंसा। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके 8वें अध्याय का शीर्षक जो है वो शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है, तो रट जाइएगा। गिजू भाई बघेला का जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1885, 15 नवंबर 1895, 25 दिसंबर 1885 या 25 दिसंबर 1895। तो गिजू भाई बघेला का जन्म जो था आपको 15 नवंबर 1885 को हुआ था। ये थोड़ा उस डिटेल कर लें, 15 नवंबर 1885 का जन्म हुआ और मृत्यु 23 जून 1939 को। ये गुजराती भाषा के लेखक थे और इनका नाम, मूल नाम क्या था, गिरिजा शंकर भगवान जी बघेला था। इन्होंने बाल मंदिर नामक आपको विद्यालय की स्थापना 1920 में की। ये पूछता है कि बाल मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया। क्लियर है, तो बाल मंदिर की स्थापना किसने की थी, गिरिजा भाई बघेला ने की थी। कब किया गया था, 1920 में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बालकों के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिजू भाई या नेहरू जी। तो बालकों के गांधी के रूप में गिजू भाई बघेला को जाना जाता है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, दीवा स्वप्न किसकी रचना है, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिजू भाई बघेला, रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर आपका सामने है, दीवा स्वप्न जो है वो आपको सी गिजू भाई बघेला के। थोड़ा सा देख लेते हैं, दीवा स्वप्न के अलावा गिजू भाई ने आनंदी कौआ, चलाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, मूर्ख ब्राह्मण, भूत का भाई आदि की रचना की। क्लियर है, दीवा स्वप्न जो था आपको, इनके अलावा इन्होंने कई कहानी भी इन्होंने लिखा था, जो आनंदी कौआ, चलाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, मूर्ख ब्राह्मण, भूत का भाई, ये सब प्रमुख। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, दीवा स्वप्न का हिंदी अनुवाद किसने किया,
मोहनलाल शाह, मुकेश पटेल, बाबू भाई रोहिला या काशीनाथ त्रिवेदी? तो उत्तर यहाँ हो जाएगा आपको काशीनाथ त्रिवेदी। इन्होंने ही हिंदी में दीवा स्वप्न का अनुवाद। चलिए आगे देखते हैं। दीवा स्वप्न में निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना नहीं है? पूछ रहा है, यहाँ नहीं है, यानी एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। बाल केंद्रित, गतिविधि, गलती हो गया है, गतिविधि आधारित, कहानी और खेल आधारित और शिक्षक केंद्रित। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो इसमें होगा डी, शिक्षक केंद्रित। यानी उनकी शिक्षा का जो केंद्र था दीवा स्वप्न में निम्न में से किस प्रकार जो परिकल्पना थी दीवा स्वप्न में वो बाल केंद्रित थी, गतिविधि आधारित थी, कहानी और खेल आधारित, लेकिन शिक्षक केंद्रित नहीं थी। तो यही उत्तर इसका डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मूछों वाली माँ के रूप में किसे जाना जाता था? मारिया मोंटेसरी, गिजू भाई, नेहरू जी या गांधी जी? तो गिजू भाई बधेका को आपको मूछों वाली माँ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 23वां नंबर पर दीवा स्वप्न के शिक्षक पात्र, जो शिक्षक दीवा स्वप्न जो शिक्षक है, माने जो शिक्षक पात्र है, उनका कैरेक्टर जो जिस आदमी को रखा गया है, शिक्षा की कौन सी संस्कृति को नहीं स्वीकारता है? उसमें दीवा स्वप्न कहानी में जो शिक्षक है, वो जो पात्र है, वो कौन सी संस्कृति को नहीं स्वीकारता है? सरल, प्रयोगशील, दकियानीसु या बाल केंद्रित? तो वो दकियानीसु को नहीं स्वीकारता है। क्लियर है? चलिए निम्न में से मोंटेसरी मदर की स्वीकृति, जीजू भाई बधेका, मारिया मोंटेसरी, डोरोथी कैनफील्ड, एनी बेसेंट? इसका उत्तर होगा आपको डोरोथी कैनफील्ड। अब आप कहेंगे कि जीजू भाई बधेका और महात्मा गांधी जैसे मोंटेसरी मदर की और जिस जो किसी अन्य के द्वारा रचित है उसकी चर्चा करनी क्यों जरूरी है? तो इसको जानना जरूरी इसलिए है कि इसी पुस्तक ने जीजू भाई को प्रभावित किया था और जीजू भाई बहुत प्रभावित हुए थे और उसके बाद उन्होंने बाल मन उनके अंदर पला था और उन्होंने बाल विज्ञान और बाल शिक्षा पे काफी जोर दिया और बालकों के लिए बहुत सारे काम करने के लिए। उसका 25वां प्रश्न है, दीवा स्वप्न में शिक्षक पात्र का क्या नाम था? ठीक है, गिजू भाई बधेका, लक्ष्मी शंकर, नारायण बाबू या अमरनाथ? तो उनका दीवा स्वप्न जो शिक्षक थे उनका नाम था लक्ष्मी शंकर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 26वां प्रश्न, दीवा स्वप्न के लेखक के अनुसार निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर आवश्यकता नहीं है? माने कौन ऐसी चीज है इसमें से चारों में से जिसकी प्राथमिक स्तर पर जरूरत नहीं है? व्याकरण, गणित, भाषा या पर्यावरण? तो व्याकरण की जरूरत प्राथमिक स्तर पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवा स्वप्न के अनुसार खेल का क्या मतलब है? छुट्टी, आराम, अनुशासन या बच्चों को फुसलाना? इसका मतलब होता है अनुशासन। दीवा स्वप्न के अनुसार खेल का मतलब होता है क्या? अनुशासन। यानी और शिक्षा में भी अगर खेल का मतलब पूछा जाए तो आपको अनुशासन मार देना होता है। निम्न में से किस संस्था में गिजू भाई बधेका ने आचार्य के रूप में कार्य किया था? ध्यान रखिए उच्च न्यायालय में वो वकील भी थे। बीएचयू, विद्या भारती, विद्या भारती नॉट भारती, विद्या भारती, टाइपिंग मिस्टेक है। गुजरात विश्वविद्यालय, दक्षिणामूर्ति आपको विद्यार्थी भवन। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा डी, दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन। क्लियर है? चलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है। वो उच्च न्यायालय में वकील भी थे। शिक्षा शास्त्र से संबंधित गिरी भाई की पुस्तक का नाम। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, पूछ क्या रहा है? शिक्षा शास्त्र से। जो हम लोगों ने कुछ देर पहले आनंदित होगा और आदि इत्यादि बहुत सारे चला खरगोशी को जाना है हम लोगों ने, तो वो मूक ब्राह्मण ये सब वो कहानी है। यहाँ पूछना है शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी। तो गिरिजू भाई की कौन सी है? दीवा स्वप्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, बाल विज्ञान, मूर्ख ब्राह्मण? ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, ये भी उन्हीं का है। लेकिन ये जो है ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित पुस्तक, ये न दीवा स्वप्न है, न बाल विज्ञान है, न मूर्ख ब्राह्मण है, ये कहानी है। क्लियर है? तो आपको यह प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षक जो है आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपकी पुस्तक है इसका। क्लियर है? डी अंतर है यहाँ। गिरी भाई बेटे का किसे बाल साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है? किसे? नेहरू जी, गांधी जी, गिरिजू भाई या गुरुदेव? गुरुदेव किसको कहते हैं? गुरुदेव आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। नेहरू जी आपको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। गांधी जी महात्मा गांधी को। गिरिजू भाई बधेका। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिजू भाई बधेका। इन्हीं को बाल साहित्य का सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, मूछों वाली माँ भी कहते हैं। कई सारे इनके नाम है। बालकों के गांधी भी कहा जाता है। कई सारे गिरिजू भाई बधेका के नाम। क्लियर है? चलिए हाँ, आज इसमें 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न में मैंने दोनों हिंद स्वराज और दीवा स्वप्न को समेटने का प्रयास किया है। हर टॉपिक को मैंने प्रयास किया है कि हर पहलुओं को छूने। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे लोगों तक पहुंचेगा, इसको रीच लोगों। लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, हजारों लोग देख रहे हैं, लाइक कम रहता है।
मैं लोग कहता हूँ कि लाइक जरूर कीजिए, यदि वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिए। इसलिए अभी तक आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक जरूर कीजिए जरूर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ और नए सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।